पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र सहित देशों के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासकर मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरी इलाकों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी बीच ठाणे जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 21 साल के एक युवक की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि युवक ठाणे में कोरोना से जान गंवाने वाला पहला व्यक्ति है, जिसे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये युवक ठाणे के मुब्रा इलाके का निवासी था। उसे कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो रही थी, जिसके बाद 22 मई को उसे ठाणे के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी कोरोना जांच की गई, जिसका रिपोर्ट 23 मई को पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद युवक का इलाज शुरू किया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई और शनिवार 24 मई की सुबह करीब 6 बजे उसने अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की और कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से गंभीर हालत में था। इस घटना के बाद स्वास्थ्य प्रशासन सतर्क हो गया है और नागरिकों से अपील की जा रही है कि वो कोविड से जुड़ी सावधानियों का पालन करें। ठाणे में कोरोना से पहली मौत मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से लोगों में मास्क पहनने, सामूहिक दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने की सलाह दी जा रही है। उधर मुंबई में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। 23 मई को पूरे महाराष्ट्र में कुल 45 नए कोविड मरीज मिले, जिनमें से 35 मामले केवल मुंबई से दर्ज किए गए। इससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य में एक बार फिर संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में मुंबई में कुल संक्रमित की संख्या 185 तक पहुंच चुकी है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। मई महीने की शुरुआत से ही मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। बीएमसी द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन लोगों में खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो, वो तुरंत जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर खुद को आइसोलेट करें। समय पर इलाज लेना और जांच कराना संक्रमण को फैलने से रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की रफ्तार धीमी जरूर हुई थी, लेकिन वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। खासकर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग किया जाए और हाथों को बार बार सैनिटाइज किया जाए। इसके अलावा यदि किसी को कोविड के हल्के लक्षण भी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच और प्राथमिक इलाज की व्यवस्था की गई है, जिससे संक्रमितों को समय पर इलाज मिल सके। फिलहाल राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संभावित खतरे से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि समय रहते जरूरी सावधानियां बरती गई तो एक बार फिर हम संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। इस दिशा में हर नागरिक का सहयोग बेहद आवश्यक है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।